हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले हैं पैरामीटर राउट। तो गाइस, इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बेसिक राउट्स हमारे पास किस तरीके से काम करते हैं लारावेल के अंदर, और अभी हम सीखने वाले हैं इसके अंदर पैरामीटर राउट्स। तो पैरामीटर राउट्स का मतलब मेरा ये है कि अगर हम राउट्स के साथ कुछ डायनामिक वैल्यूज भी हम यहाँ पर सेंड करना चाहते हैं तो उनको हम यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर सीखेंगे कॉन्स्टेंट भी, इसके कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पर प्री डिफाइंड मेथड्स भी हैं जिनका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं, हमारा सबसे पहले यहाँ पर पैरामीटर राउट बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले लिखना राउट, और राउट का मैं यहाँ पर मेथड डिफाइन कर देता हूँ गेट। मैंने यहाँ पर चलाया गेट मेथड का एक राउट, और मैंने यहाँ पर लिखा पैरामीटर राउट, या कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर पैरामीटर। आप जो भी यूआरएल देना चाहते हैं आप वो यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिया पैरामीटर, और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूं मैं, और ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करके देगा, इसकी वैल्यू। कैसे रिटर्न करके देगा मैं आपको बताता हूं। इसको एक बार क्रिएट कर लेते हैं। तो यहां पर मेरा राउट बनके रेडी हो चुका है, और इस राउट को मैं यहां पर एक बार रन करके दे लेता हूं। मैं यहां पर कर देता हूं टेस्ट, और इसको चलाते हैं एक बार। तो मैं यहां पर कर लेता हूं पैरामीटर को कॉपी, और चलते एक बार ब्राउजर पे, और मैं यहां पर लिखता हूं स्लैश पैरामीटर। तो जैसे मैं यहाँ पर स्लैश पैरामीटर लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पर राउट आना चाहिए, बट यहाँ पर लिखा रहा है अनएक्सपेक्टेड फाइल। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर लिखा है रिटर्न गेट, और यहाँ पर मैंने फंक्शन लगाया, इसके बाद मुझे लगाना है सेमीकोलन। तो यहाँ पर चलते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका है टेस्ट पैरामीटर। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस यूआरएल के साथ मैं कुछ वैल्यू भेजूँ। तो जैसे यहाँ पर हमारे चैनल का नेम लिख सकते हैं हम, यूट्यूब हैवी कोडिंग। तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर हिट करूँ तो ये वैल्यू यूआरएल में पास हो, और साथ ही साथ मुझे रिटर्न भी हो जाए। अभी क्या कर रहा है, 404 बता रहा है, क्योंकि ऐसा कोई राउट डिफाइन किया ही नहीं है। अब इसको करते हैं डिफाइन। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना स्लैश, और इसके बाद हमें ब्रेसेस का यूज करना है, और इसके अंदर वो वाला पैरामीटर पास करना है जिसके अंदर हम उस वैल्यू को देना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एक आईडी, मैंने यहाँ पर दी एक आईडी, हम आईडी रिसीव कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर पैरामीटर के अंदर आईडी भेज रहे हैं तो हमें उसको रिसीव भी करनी पड़ेगी एज अ फंक्शन में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूंगा आईडी नाम से, और इस आईडी को हम यहाँ पर करा देंगे रिटर्न। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ $id। अब चलते हैं ब्राउजर पे, और यहाँ पर लिखते हैं आईडी, मैं लिख देता हूँ 101। जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर अब पैरामीटराइज राउट बन चुका है। इसके अंदर जो भी वैल्यू भेजूंगा वो मुझे यहाँ पर रिसीव होगी। अगर इसके अंदर मैं यहाँ पर 0 लगा देता हूं तो वो आईडी मुझे यहां पर रिसीव हो जाएगी। अब अगर मुझे करना है इसका नेम रिसीव, तो मैं इसको कर लेता हूं कॉपी, इस वाले को कर देते हैं बंद, और यहां पर एक और पैरामीटर मैं आपको दिखा देता हूं एग्जांपल के तौर पे नेम का। तो मैं यहां पर कर देता हूं नेम, मैंने इसको करा दिया नेम। अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू मैं यहां पर दे रहा हूं तो मैंने यहां पर कर दिया नेम, और चलते हैं अब इसको चैनल का नेम दे देते हैं हमारे, और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर हिट करूंगा तो हमारे चैनल का नेम भी यहाँ पर शो होने लगा। तो ये हमारा हो चुका है पैरामीटर हाउस। तो ऊपर मैंने बताया था न्यूमेरिक में, और ये बताया था मैंने एज अ स्ट्रिंग, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर वाले में यहाँ पर न्यूमेरिक नहीं चलेगा या स्ट्रिंग नहीं चलेगा। उसके अंदर तो आप जो वैल्यू दोगे, अगर मैं आईडी में आईडी पास कर रहा हूँ, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो वो भी मुझे चला के देगा इसके अकॉर्डिंग। तो वो जस्ट मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर वैल्यूज कैसे दे रहे हैं। तो हमारे पास पैरामीटर हो चुके हैं। अब अगर मान लीजिए मेरे पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास ही नहीं हुई है, तो यहां पर क्या होगा, अगर मैंने यहां पर नेम को पास ही नहीं करा और एंटर हिट कर दिया तो ये आ रहा है 404 नॉट फाउंड, जो कि सही आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने पैरामीटर पास कर दिया बट उसकी वैल्यू नहीं दी हमने। तो अगर कोई वैल्यू यहां पर नहीं देता है तो हमें यहां पर क्या लगाना है, सबसे पहले जो हमारा पैरामीटर है उसके आगे हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो ब्लैंक दिखेगा, और इसको हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू ब्लैंक। अगर हम इसको ब्लैंक कर देंगे और अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो यहां पर कोई भी एरर मुझे जनरेट नहीं कर रहा है। तो इसको दिखाने के लिए मैं यहां पर कर देता हूं चैनल नेम, इसको कर देते हैं कॉन्केटिनेट, और चैनल नेम हो गया मेरे पास कॉन्केटिनेट। चलते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूं तो चैनल नेम आ चुका है। अब चैनल नेम कब आएगा, जब इसके अंदर हम उसकी वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे मैं यहां पर एंटर हिट करता हूं तो मुझे यहां पर ये वैल्यू मिल चुकी है। आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके आप अगर यहां पर नल लिखना चाहते हैं तो आप नल भी लिख सकते हैं यहां पर। तो नेम इक्वल्स टू नल, अगर आप ब्लैंक नहीं लिखते आप नल करते हैं तो भी आपका ये सेम एज अ काम करेगा, क्योंकि बेसिकली वो नल ही होता है। तो आप यहां पर नल यूज कर सकते हैं। तो हमने यहां पर पैरामीटराइज देख लिया, हमने ब्लैंक वैल्यू हमने यहां पर देख लिया।
अब हम चलते हैं इसके कांस्टेंट की तरफ कि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस भी हैं, उनको हम यहाँ पर किस तरीके से गेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर चाहता हूं कि जो मेरा राउट है ना ये सिर्फ नंबर ही रिसीव करे, मतलब न्यूमेरिक नंबर से रिसीव करे। अगर इसके अलावा कोई स्ट्रिंग डालता है तो ये मुझे एरर जनरेट कर दे, 404 पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए। तो हम यहाँ पर चलते हैं आईडी वाले को ही ले लेते हैं एज अ एग्जाम्पल, और मैं नेम वाले को अभी नहीं ले रहा हूँ, नेम वाले को नेम में देखेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाई रिटर्न आईडी, तो अगर ये आईडी, इसको हम नल कर देते हैं पहली बात तो, अगर मैं नहीं डालता हूँ तो एरर ना आए। तो अगर ये आईडी मैंने यहाँ पर एंटर करी है तो ये मुझे एज अ न्यूमेरिक नंबर ही आया। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन होता है वेयर नंबर। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जब हमारा राउट का जो फंक्शन है इसका जो ब्रैकेट है सेमीकोलन से पहले हमें यहाँ पर लिखना होता है ऑब्जेक्ट, एरो ऑब्जेक्ट, और इसमें हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेयर नंबर। आपको ध्यान रखना है कैमल केस में लिखना है आपको वेयर छोटा लिखना है और एन नंबर का एन यहाँ पर बड़ा लिखना है, जैसे हम यहाँ पर कैमल केस लिखते हैं। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, वेयर नंबर। अब नंबर हमें किसको देना है, इस पैरामीटर को। अगर इस पैरामीटर के अंदर हमें यहां पर नंबर मिलता है, इसको इधर भी ब्लैंक कर देते हैं अगर हम वैल्यू नहीं डालते हैं तो अगर इसके अलावा कोई वैल्यू उसको मिलती है तो वो 404 पे मुझे रिडायरेक्ट कर दे, क्योंकि मैंने यहां पर कांस्टेंट लगा दिया वेयर नंबर। तो अब इसके बाद लगाते हैं स्लैश और मैं लिखता हूं 101, एंटर हिट करता हूं तो यहां पर आ चुका मेरे पास 101, बिल्कुल सही रिटर्न कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कुछ भी स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, जैसे एंटर हिट कर रहा हूँ तो ये बता रहा है मेरे को 404 नॉट आउट। तो ये हो गया हमारे पास वैलिडेशन किसकी, नंबर के लिए, कि राउट के अंदर सिर्फ नंबर ही आने चाहिए मेरे पास। अब अगर हम यहाँ पर नेम के ऊपर लगाते हैं कि नेम क्या हो, सिर्फ स्ट्रिंग ही मुझे यहाँ पर रिसीव करे, इस वाले को बंद कर देते हैं क्योंकि मैंने सारे राउट का नेम सेम ही दिया, इस वजह से बंद करने पड़ रहे मेरे को। अगर मैं यहाँ पर पैरामीटर की जगह कुछ और देता तो वो यहाँ पर आप तीनों राउट को एक साथ चला सकते थे। तो अब चैनल नेम हो गया, तो चैनल नेम क्या हो, हमेशा अल्फा में हो। तो स्ट्रिंग हो तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, वेयर अल्फा। मैं यहां पर लिखूंगा वेयर अल्फा, और अल्फा के अंदर क्या चीज दे रहे हैं, कौन सा पैरामीटर, नेम। चलते एक बार ब्राउजर पे, अगर मैं यहां पर रिफ्रेश कर रहा हूं तो कोई एरर नहीं है क्योंकि हमने यहां पर अल्फा नंबर प्रोवाइड करा है इसको। तो हैवी यूट्यूब चैनल मैंने यहाँ पर इसको प्रोवाइड करा। अगर इसके अंदर आप यहाँ पर हाइफन पास करते हैं तो ये एरर जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर अल्फा दी है, ये एक एक्स्ट्रा सिंबल होता है, ये स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ अल्फा ही दे सकते हैं, और इसके अलावा अगर कोई यहाँ पर न्यूमेरिक नंबर भी ऐड करता है तो ये 404 पे मेरे को लेकर जाएगा। तो हमने देख लिया यहाँ पर अल्फा का देख लिया, हमने नंबर का देख लिया। अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों आ जाए तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, मैं एक कॉमन पैरामीटर ले लूँगा जिसके अंदर आपको डिफरेंस पता चल जाए। इसको करते हैं अनकमेंट, और पैरामीटर में यहाँ पर लेता हूँ कॉमन पैरामीटर की यहाँ पर दोनों आ जाए, अल्फा न्यूमेरिक। तो कॉमन ले लिया मैंने, और इसको भी कॉमन बना लेते हैं, इसको भी कॉमन बना लेते हैं, और इसको भी कॉमन। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा अल्फा न्यूमेरिक। हमारे पास फंक्शन होता है अल्फा, वेयर अल्फा न्यूमेरिक। ये आपको ऐसे ही लिखना है, अल्फा न्यूमेरिक। तो अब चलते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूं तो मेरे पास आ चुका है चैनल नेम 3545, और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ भी स्ट्रिंग, तो यहाँ पर स्ट्रिंग भी मेरे पास से ले रही है। तो ये अब मेरे पास बन चुका है अल्फा न्यूमेरिक। अब इसके अलावा अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करना चाहते हैं तो वो कैसे आएगा, तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है वेयर कंडीशन, देन उसके अंदर हम यहाँ पर वैलिडेशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर। तो वेयर के अंदर सबसे पहला तो कौन सा पैरामीटर होगा, पहला पैरामीटर है इसका, जो पैरामीटर का नेम होगा ये पैरामीटर है। इसके बाद हमें वो सिंगल कोट्स के अंदर, जैसे हम PHP की वैलिडेशन लगाते थे ना रेजेक्स वाली, रेगुलर एक्सप्रेशन, वैसे ही हमें यहाँ पर यूज करना है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर A से लेकर B तक के सारे यहाँ पर स्ट्रिंग आ जाए, और साथ ही साथ इसके बीच में 0 से लेकर 9 तक भी आ जाए, और मैं चाहता हूँ एक स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड हो जाए हाइफन का। तो वो चीज मैंने यहाँ पर लगा दी, और इसके बाद आपको प्लस लगाना नहीं भूलना वरना नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया प्लस। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये बता रहा है 404। तो यहाँ पर 404 मुझे ये रिटर्न करके देख रहा है। एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। एक बार ये हाइफन को हटा के देखते हैं, और चलते हैं एक बार ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी यहाँ पर ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमने यहाँ पर दिया AB और 0/9। हमने यहाँ पर चैनल नेम दिया, कॉमन दे दिया हमने, कॉमन यहाँ पर मैंने कॉमन को नल भी कर दिया है, और कॉमन को हमने यहाँ पर प्रिंट भी कर दिया। तो चलते एक बार फिर से एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि क्या प्रॉब्लम है।
हमने इसको प्लस ऑपरेटर भी दिया है और अब यहाँ पर हम लिखते हैं 101। तो जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ 101 यहाँ पर आ चुका है और इसके अलावा देख लेते हैं A-B। तो अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ चैनल या कुछ भी मैंने स्ट्रिंग पास करी तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग नहीं ले रहा। अगर हम करते हैं 0 से 9 तक का नंबर तो 0 से 9 तक का नंबर भी ये मुझे नहीं दे रहा। हमें सेम चीज़ ये यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहा है इसके अंदर। अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पर A to Z यहाँ पर हम कर देते हैं और उसको हम यहाँ पर एक बार चैनल को लिख के देखते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पर कर रहा हूँ ये बता रहा अभी भी 404 एरर। चलते हैं एक बार फिर से ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये अभी भी यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा गाइस। ये मे भी हो सकता है कि लारावेल के न्यू वर्जन के अंदर ये वर्क ना करे, वैसे वर्क करता है बट इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से ये काम नहीं कर रहा है अभी। तो इस चीज़ को हम आगे के लिए रख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर दूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ हाइफन और चलता हूँ अब रिफ्रेश करता हूँ। इसकी जगह मैं सिर्फ हाइफन पास कर देता हूँ तो हाइफन ये बिल्कुल मुझे चला रहा है। तो अब एक बार दोबारा ही इसको देख लेते हैं A-Z मैंने यहाँ पर कर दिया A-Z। अब रिफ्रेश करता हूँ, इसके बाद कुछ भी ऐड करते हैं तो ये मेरे को ले लेता है। इससे पहले मैंने यहाँ पर शायद A या B लिखा था। एक बार बैक करता हूँ, हाँ इसमें मैंने A या B लिख दिया था। A की जगह मुझे यहाँ पर Z करना था तो A-Z कर लेता है। इसमें मेरी गलती का, सॉरी गाइस। तो इसमें हम चल लेते हैं एक बार, इसको एंटर हिट कराता है। अब नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर हाइफन हटा दिया। तो हाइफन को भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अब सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो रही है। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर ले लेता हूँ, कोई यहाँ पर ये भी ले लेता हूँ और हाइफन भी ले लेता हूँ तो वो सारी चीज़ें मुझे दे रहा है। अगर कोई और कैरेक्टर ऐड करना आपको तो आप कर सकते हैं यहाँ पर स्टार। चलते हैं रिफ्रेश करते हैं और इसके अंदर अब देते हैं स्टार। एक बार बैक करते हैं और यहाँ पर स्टार भी ऐड करते हैं तो स्टार भी मेरे पास यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो जो आप यहाँ पर वैलिडेशन लगाएंगे रेजेक्ट्स की वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब इसके अलावा एक और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसके अंदर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो आपके वर्ड होंगे सिर्फ वही यूजर डालता है तो आएगा ये, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कर लेता हूँ मैं कमेंट और यहाँ पर नेम को ले लेते हैं। हम नेम को ले लेते हैं और नेम में हम यहाँ पर क्या डालेंगे, जो हम नेम डालना चाहते हैं सिर्फ वही आए। तो इसके अंदर हमारे पास फंक्शन आता है वेयर इन। तो हम चल लेते हैं वेयर इन के अंदर नेम पैरामीटर, इसी के अंदर हमें चेक करना है और इसके अंदर आप एरे पास करेंगे। अगर आपको 2 देने हैं तो, अगर आपको सिंगल पास करना है तो आप विदाउट एरे भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसके अंदर चाहता हूँ कि यूट्यूब के अलावा कोई वर्ड यहाँ पर चले ना। तो हम चलते हैं एक बार ब्राउज़र पे और यहाँ पर लिख देता हूँ हैवी कोडिंग। जैसे एंटर हिट करता हूँ ये कर देगा 404। अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर यूट्यूब, जैसे एंटर हिट करता हूँ तो ये यूट्यूब का ले लेगा। तो जो मैंने यहाँ पर डिफाइन करा है ना वही ले। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूट्यूब हैवी कोडिंग, ये इसको भी ले लेगा। अगर कोई इसके बीच में स्पेस देगा तो एक बार पहले इसको चला के देखते हैं। कॉपी करता हूँ मैं इसको, यूट्यूब को ले रहा है। अब ये हैवी कोडिंग को भी लेगा बट हैवी कोडिंग के बीच में अगर मैं स्पेस दे दूँ, एंटर हिट करूँ तो ये 404 नॉट फाउंड कर देगा। या इसके बीच में हाइफन दे दूँ तो भी ये दिक्कत करेगा। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी और एक और यहाँ पर एरे पास कर देते हैं हैवी अंडरस्कोर कोडिंग। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो अभी इसने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो वेयर इन के अंदर क्या कंडीशन होती है कि अगर उसको ये मिल रहा है तो ठीक है, वरना वो दूसरे को चेक करता है। अगर ये मिल रहा है तो ठीक है, फिर वो तीसरे को चेक करता है। अगर उसको एग्जिस्ट नहीं करता तो वो 404 पे मुझे रिडायरेक्ट कर देता है। तो आई होप गाइस आपको पैरामीटर राउट्स और कॉन्स्टेंट यहाँ पर मेथड समझ आएंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर राउट के अंदर यूज करते हैं। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप राउटिंग क्या होती है और नेम्ड राउटिंग क्या होती है। तो गाइज वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर देखिए। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।